अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करेंगे खुशामदीद, सुबह खैर। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है, मजे में। अल्लाह ताला जिन सब के लिए बड़ी आसानियां हो। वैसे बड़े मुश्किल हालात हैं, आसानियां होना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करें। जबरदस्त नाश्ता बनाइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो नाश्ता बनाकर हमारे साथ बैठ जाइए क्योंकि प्रोग्राम आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, हम और आप सब इस मुश्किल हालात में थोड़ा बहुत एंटरटेन होना चाहते हैं, कुछ ऐसी तफरीह चाहते हैं जो इन मुश्किल हालात से हम लड़ सकें और ज़रा अच्छे अंदाज में अपने दिन को गुजार सकें। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो आज हमने अपने प्रोग्राम में गेस्ट बुलाई हैं। ज़बरदस्ती एंटरटेनमेंट की फील्ड से इनका ताल्लुक है और एक्ट्रेस हैं। नाम है इनका नाहिदा शमीम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम और तमाम देखने वाले नाज़रीन सामईन को नाहिदा शमीम का सुबह बखैर, सलाम, गुड मॉर्निंग। और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आज आपने भी ब्लैक पहना है, मैंने भी ब्लैक पहना है। ये बड़ी ऐसा लग रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, हालांकि ऐसा था नहीं। हाँ ऐसा था नहीं, सही बात है। ये इसको कहते हैं दिल से दिल को राह होती, ऐसा कह सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल से दिल को राह होती है। आज आपको देख के मैं फ्रेश हो गई, बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू, सेम टू यू। मैंने आते ही पहले आपकी यही तारीफ की, मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आप तो हैं बहुत प्यारी, चाहे आप न्यूज सेक्शन में हो चाहे यहाँ, बहुत ही प्यारी लगती है। थैंक यू सो वेरी मच। अब सब समझ रहे होंगे शायद हमने कोई अंडरस्टैंडिंग की थी, एक जुमला मैं कहूंगी एक जुमला आप कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कैसे दिन का आगाज करती है नाहिदा? कैसे आपकी मॉर्निंग होती है? भागते चली जाती हैं, जॉगिंग करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, फौरन से नाश्ता कर लेती हैं, उठा ही नहीं जाता, क्या होता है? नहीं, उठा तो खैर फौरन नहीं जाता है क्योंकि टाइम शेड्यूल बड़ा टफ होता है मेरा। शूट्स की टाइमिंग, फिर बच्चे यूनिवर्सिटीज वगैरह जा रहे होते हैं, उनकी टाइमिंग। बच्चे तो वैसे मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कहते हैं कि मैं खुद भी कल भी रात को तकरीबन 3 बजे आई हूँ मैं रात को, शूट चल रही है मेरी, फिर इतनी मॉर्निंग में उठना। तो कभी मतलब मॉर्निंग वॉक तो मैं कभी भी नहीं कर पाई, बड़ी लेज इस मामले में। भले रात मतलब लोग तो समझते हैं सेलिब्रिटी, एक्ट्रेस, मॉडल, इनका तो काम है आधा दिन तो ये अपनी फिटनेस पे गुजारते हैं। मैं करूंगी बहुत ज्यादा 2-3 दिन, 1 बस, इससे ज्यादा फिर मैं मतलब वो सुबह उठना, रात को जब एक बंदा ऑब्वियसली जब 3 बजे रात को वो सोते, आपको फ्रेश होते 4 बजे मैं बेड पर गई हूँ। अब वो 4 बजे फिर वो सुबह उठना और फिर वो मैं बस डाइट कंट्रोल कर लेती हूँ और फिर बहुत ज्यादा जोश होता है तो फिर जिमिंग ये वो फिर रुक जाती है। ये है आज सुबह की एक्सरसाइज, बेड पे जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो आज नहीं कर पाई मैं, भाग दौड़ नहीं रही। तो मतलब आप ऐसा है कि वीक में कुछ दिन निकाल लेती हैं अपनी फिटनेस के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अगर हम बिल्कुल भी इग्नोर तो नहीं कर सकते। नहीं, सेहत की अपनी एक अहमियत है। अच्छा, जब दोस्त बुलाते होंगे, क्या है नाहिदा आप झूठ बोलती हैं, आप इतनी फिट हैं, आप कुछ ना कुछ करती हैं, तो क्या किस तरह यकीन दिलाती हैं उनको कि नहीं ऐसा नहीं है? हाँ, अभी तो खैर दोस्त मुझे कह रहे हैं कि आप फैटी हो गई हैं, थोड़ी मोटी, आप अपने ऊपर थोड़ा तवज्जो दें। ये मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं। अच्छा, नहीं हम बिल्कुल नहीं कहेंगे आपको ऐसा। और ये कि बाज लोग कहते हैं कि नहीं यार माशाल्लाह बहुत फिट है, तो वो यही कहते हैं कि मैं डाइट कंट्रोल करती हूँ। डाइट तो मैं मेरे ख्याल से पता नहीं जब से शायद मैंने होश वाला या फर्स्ट बेबी जब मेरी हुई थी उसके बाद से जो मैं डाइट कंट्रोल, तो अब तक वो कंट्रोलिंग पे ही हूँ मैं। ये डाइट कंट्रोल है क्या? मतलब क्या कुछ कम खाती हैं, कुछ ज्यादा खा लेती हैं, क्या होता है? हाँ, कम बहुत, यानी कि 1/3। हाँ ये बात है, 1/3 खा रहे होते हैं हम। और अब शायद हमारी टर्मी उसकी आदत भी उसको हो चुकी है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं, मीठा बिल्कुल नहीं, फ्राइड आइटम बिल्कुल भी नहीं। हकीकत बता रही है, जो हमारा मील है वो भी, हाँ ये हकीकत है। तो इस तरह की चीज़ है। और डेयरी आइटम्स बिल्कुल भी नहीं, मैं दूध भी बहुत अवॉइड करती हूँ। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी का ज़्यादा इनटेक होता है। बस इस तरह चल रहे होते हैं हम अपनी लाइफ। मीठे के बगैर आप रह लेती हैं? कुछ मतलब मीठा नहीं हो तो मतलब कैसे? ऐसे बहुत मुश्किल काम नहीं है? हाँ बहुत मुश्किल है। वैसे चीनी बहुत महंगी है, मेरा ख्याल है मीठा सबको छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अगर चीनी महंगी हो चुकी है, मीठा चाय में भी छोड़ देना चाहिए, वैसे खाना भी घर लाना ही बंद कर दें आप लोग, है ना? हाँ, हमारे वैसे ब्राउन शुगर ज्यादा यूज होता है, गुड़ या ब्राउन शुगर, क्योंकि माय हस्बैंड इज डायबिटिक पेशेंट, तो उनको भी थोड़ा सा लुक आफ्टर करना होता है, फिर मैं भी। तो बच्चे भी बहुत, मेरी तो बेटी माशाल्लाह 2 बच्चे मेरे MBBS कर रहे हैं, तो वो खुद भी बहुत डाइट कॉन्शियस, कहते कि नहीं मामा ये नहीं आप ये लें वो करें। खुद भी वो फीकी चाय भी मेरी बेटी वो इनटेक कर जाती, कहती नहीं भाई हेल्थ इज वेल। ग्रेट। आपको तो मतलब बच्चे भी मोटिवेट करते रहते हैं, ये खाना ये नहीं खाना। बच्चे वैसे आजकल ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा। अब जो जनरेशन है उनके मतलब वो या तो हर वक्त अटैच्ड हैं किसी ना किसी चीज से, मतलब वो इंटरनेट पे लगे हुए हैं, कुछ साइट उनको पता है, इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर की है कि अगर आप उनसे बात करने बैठेंगे तो आपसे 10 चीजें ज्यादा उनको पता होंगी।
और लेकिन हम मानेंगे नहीं क्योंकि हम बड़े हैं। हम बड़े हैं हमारा अपना एक चार्म है। सही हाँ, हम कैसे मानेंगे। अच्छा, दिल को पता भी होता है कि ये जो छोटा सा 2 साल का बच्चा है बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, लेकिन गुस्सा आ रहा है ना अपनी ईगो पे, हमें ज्यादा पता है, तुम चुप हो जाओ। हाँ, अम्मियां भी ऐसी करती है ना, हमारा तजर्बा तुमसे ज्यादा है। मतलब हाँ, बाद में रियलाइज करो तो नहीं यार सही था, लेकिन वो तजर्बे की अपनी जगह बात है, लेकिन नॉलेज हो जाना अब जो। अच्छा, हमारी अपनी एक होती है जैसे खासतौर पे संडे, बिल्कुल फैमिली डे, उस पे हम जो अपने मॉर्निंग इसमें ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग क्या होता है हमारा, ये समझ ले ब्रंच हो जाता है, उस पर जब हम बैठते तो हमारे पूरे हफ्ते का जो होता है ना, क्योंकि कभी भी ऐसा बच्चे यही कहते हैं, रात को जब मैं जाती हूँ तो बच्चे सो रहे होते हैं, सुबह बच्चे जा रहे होते हैं तो मैं सो रही होती हूँ, तो बच्चे ही कहते हैं मामा मुलाकात, फोन पे कहती है अक्सर बच्चे में कि मामा मुलाकात हुए भी 2 दिन हो गए थे, आप आज जल्दी आ जाएंगी, या आप आज, या इस तरह की हमारी कन्वर्सेशन हो रही होती। तो वो जो संडे होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है उसमें भी कहीं ना कहीं, देखिए कल भी संडे था तो वो शूट पे चली गई, तो बस बच्चे, आई एम सो सॉरी। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं आपको ये चीजें हर्ट नहीं करती, क्योंकि हम जिन माशरे में रहते हैं ना, हमारे यहाँ बड़ा अम्मा और बच्चे और अम्मा अब्बा बच्चे बड़ा जरूरी होता है ये, उनकी डांट खाना, उनसे रोजाना उनको अपनी पूरी कहानी सुनाना, उनसे एक आध थप्पड़ भी खा लेना हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे मतलब हमारे लाइफ स्टाइल का जरूरी तरीन चीज है। तो ये आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करती हूँ। और अपनी मदर, मेरी मदर भी बहुत बीमार थी, आईसीयू में थी वो, और मेरा इतना सा भी वक्त होता है ना, वो इतना सा, चाहे मैं शूट से भागूं, चाहे मैं फौरन भागती हूँ अपनी मदर की तरफ। अच्छा। तो ये मुझे अंदर से वो लगता है, और मैं अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगती हूँ, अल्लाह मुझे इतना सा वक्त दे कि मैं अपनी माँ की तरफ भागूं। और मैं कल भी मैं गई थी इत्मीनान से कि मैं बैठूंगी, ये वो ऐसी कॉल आई कि मुझे भागना। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, और लाइफ में बस हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे कि यार बड़ी जबरदस्त हो, लेकिन हमारे पीछे बहुत ज्यादा मल्टीपल इश्यूज हैं। नहीं सैड नहीं हो रही ना, हमें रोना है। मगर ये मैं कहती हूँ कि आप जो ऑन स्क्रीन देख रहे होते हैं ना, जो हम आपके लिए इतना एंटरटेन आपको कर रहे होते हैं, तो हमारी बैक की लाइफ, जो पीछे जो हमारी लाइफ है, बहुत चीजें रिग्रेट, बच्चे, लाइफ, हस्बैंड, हमारी अपनी मदर की फैमिली, अपनी इन लॉज, मतलब सबको हम छोड़ के आपको एंटरटेन कर रहे होते हैं। तो प्लीज हमारा ख्याल करें, इज्जत करें, प्यार करें, कुछ दे नहीं सकते तो कुछ कम से कम बुरे अल्फाज, हाँ बुरे अल्फाज ना कहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और दौड़कर वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, रहने हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद है नाहिदा शमीम। अच्छा जी, बात कर रहे थे लाइफ, आपने कहा बड़ी हमारी जो पर्सनल लाइफ है और वो सोशल लाइफ की वजह से थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो उसका कहीं ना कहीं रिग्रेट जाहिर होता है। लेकिन फिर भी जो काम आप करने जाते हैं, लोगों को खुश करने जाते हैं, और कहीं ना कहीं जाहिर है आपका पसंदीदा काम होता है, आप भी उससे खुश हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हों तो ठीक है हम लोगों के लिए काम करें, लेकिन उसमें हमारा अपना इंटरेस्ट, अपना शौक जरूर शामिल होता है। उसकी वो जो खुशी, सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा। मैं एक बात बताऊं, आर्टिस्ट उस वक्त समझ जाए, उसका मेरे ख्याल से 2-3, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 100% जो है ना, उसका खून बढ़ जाता है जब उसके काम की मतलब तारीफ हो रही होती है, या लोग आपको मॉडिफाई कर होते हैं, नहीं यार ये वो है। मुझे अक्सर मेरा एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, हमसे एक ड्रामा मेरा बहुत ज़्यादा हिट किया था, तो लापता, उसमें मेरा मुनीरा का कैरेक्टर था, उसमें मेरे साथ हानिया में वो थी, सारा खान थी, और मैं उनका नाम अभी थोड़ा सा भूल रही हूँ। चलिए, हाँ, ठीक है, तो हाँ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं, वो मेरा मुनीरा का, आज भी मुझे अगर लोग देख रहे होते हैं तो मुझे वो मुनीरा जा रही है, आज भी मुझे लोग फेसबुक पे अगर टैग कर होते हैं मुनीरा, तो वो कैरेक्टर, तो ये मेरे लिए बड़ी ही ऑनर की बात है जब लोग आपको पहचान रहे होते हैं किसी जगह, मॉल, ये वो। लोग कहते हैं कि अभी मैं हाल ही एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग आ गए जी सेल्फी, तो वो आपके लिए वो जो लम्हा होता है, वो शुक्र के साथ साथ बड़ी खुशी, बहुत सबसे बड़ा अवार्ड है ना, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा अवार्ड है, जब आपको ना कहीं अनाउंसमेंट की जरूरत है, ना किसी स्टेज की जरूरत है, लोग आपके काम से जब आपको पहचाने, तो सबसे ज्यादा आपके लिए यही ऑनर की बात होती है। कि सारी आपकी मेहनत जो है वो सारी जब आप लोगों में पहचाने जाए ना, बिल्कुल ऐसा ही, ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और लाइफ में हमें यही चाहिए होता है, छोटा। अच्छा, तारीफ तो जाहिर है अच्छी लगती है, तनकीद जो होती है, तनकीद बराए इस्लाह की अगर मैं बात करूं, उसको कैसे लेती हैं?
बहुत ही जरूरी है। और कितना जरूरी है ये, बहुत ही पॉजिटिव। मैं अक्सर यही लोगों को कहती हूँ, कोई कहते हैं आपने इसमें अच्छा काम किया या उस ड्रामे में अच्छा काम किया, तो मैं लोगों को ये ज़रूर कहती हूँ, जो मेरे अपने होते हैं या बड़े डायरेक्टर्स या मेरे अपने चाहने वाले, मैं कहती हूँ इसमें बुराई क्या थी ये बताना मुझे, ताकि मैं उस चीज़ को अपने वहाँ से ख़त्म करूँ। क्या मेरी डायलॉग डिलीवरी सही नहीं, या मेरी अपनी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो उस कास्ट का नाम याद है कि गौहर रशीद। मुझे अच्छा, आपका ध्यान सारा ये मेरे साथ भी होता है कि हम बात करते करते कोई चीज़ मैं बताना चाह रही होती हूँ और अगर वो मुझे याद नहीं आए तो आगे 10 चीजों पर मेरा कंसंट्रेशन या अटेंशन हट जाती है। मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मुझे लगता है वो मुझे याद आ जाए। आपको मैं बताऊं, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, अल्लाह का शुक्र है कि गौहर रशीद ने मेरे साथ, जब मैंने उनके साथ सीन किया तो उन्होंने ऑन सेट बाकायदा ये कहा कि नाहिदा आज मुझे आपके साथ ये सीन करके, कुछ इस तरह के सीन थे कत्ल के, ये वो डरना डराना, तो उन्होंने कहा यार मुझे इतना मजा आया है कि जब एक सामने वाला आपका को आर्टिस्ट जब आपको गो हेड दे रहा होता है ना, फिर आप अंदर से बड़े कॉन्फिडेंटली आप करते हैं। बिल्कुल ये चीज बहुत जरूरी है। आप जिन भी लोगों के साथ काम करें, वो जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि आप कर सकते हैं, तब तक वो क्वालिटी काम की नहीं आती। आप कहीं ना कहीं नीचे जा रहे हैं कि नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, आपने कहा कि मुझे कैरेक्टर से याद करते हैं, और ये मैंने सिर्फ आपसे नहीं बल्कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं उनका कहना यही होता है कि जब हमें कैरेक्टर्स के थ्रू याद किया जाता है या उसके वजह से हमें रिगार्ड किया जाता है, लोग प्रेज करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कोई मेरी, मैं चूंकि एक्ट्रेस नहीं हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है कहीं आप खो गए हैं। ये वाली फीलिंग नहीं आती आपको कभी कि मैं कहाँ हूँ, नाहिदा कहाँ है? मतलब मुझे लोग नाहिदा से नहीं जान रहे, मुझे इससे जान रहे हैं, मुझे उससे जान रहे हैं। नहीं, ये कुछ थोड़ा सा कुछ नहीं। मैं ये समझती हूँ कि आप यही अपने आप को यही नाम लेने के लिए आप इस फील्ड में आते हो। अगर आपका जब ये नाम ही ना हो, जब आप वही नाहिदा ही रहो, तो फिर मैं समझती हूँ उस फील्ड में आने का कोई मकसद ही नहीं है आपका। आपके ऊपर वही कैरेक्टर हावी हो जाए, क्योंकि हम इतने मल्टीपल कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं और हम यही दुआ कर रहे होते हैं यार कोई कैरेक्टर तो हिट हो। इस हिट के पीछे आप अपने आप को खो देना ही आपका नाम है। अच्छा, अगर आप अपने नाम से पहचाने जाओ तो मैं समझती हूँ फिर इस फील्ड का कोई मकसद नहीं है आपका। और आप तो 10 सालों 20 सालों 1 साल लोग एक दिन में हिट हो जाते हैं। क्यों लोग हिट क्यों होते हैं? उनका कैरेक्टर हिट होता है। कैरेक्टर वो अब मिसाल के तौर पे कौसर आपा ले लें आप, वो खुद तो कहीं खो गई ना, उनका अपना कैरेक्टर हिट गया, वो उस नाम से पहचानी जाती हैं। बेबी बाजी में तो मतलब आपका कैरेक्टर हिट होना बहुत जरूरी है। उसमें अगर आप कहीं खो भी जाए तो मैं समझती हूँ कि इट इज नॉट बैड। अच्छा चलिए, ये तो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी कहीं नाहिदा कहाँ है? नाहिदा को कहाँ देखती हैं आप? कब मिलती हैं उनसे? अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली में क्योंकि हम जिस सेट पे जाते हैं पहले हमें यही कहा जाता है कि आप नाहिदा घर छोड़ के आया करें। हाँ, आप सेट पे इन हो तो आप जो कैरेक्टर है उसमें आ जाएं, चाहे हम जो भी कर रहे हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, कुछ भी, एवरीथिंग, तो आप पहले वो हो जाए। आप सेट पे आए तो समझे वही, और हम सारे दिन वही कर रहे होते हैं। एक्टिंग का नाम ही वही है। मैं मतलब जब तक आप एक्ट नहीं करोगे अपने आप को, आप अपने आप को बस घर छोड़ के आते हो, तो मैं अपने आप को अपनी फैमिली में देखती हूँ। अच्छा नाहिदा, बचपन से आपको यही था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, या चेंज हुआ ये कुछ? नहीं, बड़े होने के बाद? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि मेरे ना इन लॉज में कोई है, ना मेरे अपनी मदर की फैमिली में, ना मेरे अपने कोई दोस्त अहबाब में, कोई भी नहीं है। एक वाहिद मैं थी, और मैं शायद बाय बर्थ थी। मैं बचपन से ही बड़े विन करती। हाँ, मुझे बड़ा, मैं शीशे के सामने खड़े होकर मतलब एक्टिंग मैं इतनी सी थी, और जब से मैं अवार्ड्स ले रही हूँ एक्टिंग में, माशाल्लाह। मैं मुझे कहीं पे भी कोई अनाउंसमेंट होती थी, क्या स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के, जी यहाँ पे आज ये ड्रामा, मैं सबसे पहले लाइन में होती थी ऑडिशंस के। तो मैं बचपन से मुझे लगता बस मुझे ये मिल जाए ये चार्म, तो ये मुझे था ये, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक आपके दिल की आवाज़ सुनता है। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप दिल से मांगिए और उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी डायरेक्शन जो है ना, उसके हिसाब से आप काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो। सिर्फ मांगने से भी कुछ नहीं होता, और सिर्फ काम करने से भी कुछ नहीं होता। बात है। दोनों चीजों का बैलेंस होता है, तो फिर आपको वो चीज जरूर मिलती है जो आपकी चाहत होती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर उसकी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अभी आपने कहा कि घर में कोई भी नहीं था, आप एक अकेली निकल आई, जैसे मैं भी अपने घर में इसी वजह से बदनाम हूँ कि मैं एक अकेली इधर आ गई हूँ। तो ऐसे घर में बहुत मसाइल होते हैं, बड़े झगड़े होते हैं, वो फेस किए? नहीं, अब मैं तो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंस में अपनी मतलब हस्बैंड सपोर्ट, बच्चों का बड़ा सपोर्ट मेरे कि नहीं आपने करना है, तो फिर किया मैंने, क्योंकि शादी के वक्त बड़ी ऑफर्स थी तो उस वक्त तो नहीं किया खैर, लेकिन अब ये, मगर मेरी फैमिली इन लॉज में थोड़ी, देखिए चैमगोइयाँ तो हर जगह होती हैं
कि नहीं यूं। और आपको मैं बताऊं, अगर फैमिली में भी कोई बात हो रही तो इट्स मीन बाहर से कोई बात आती है तो फैमिली फेस करती, तो फैमिली आपके मुंह पे कह रही होती है। बिल्कुल। बट जब आपका काम आप पे हावी हो जाता है ना, तो मैं समझती हूँ कि मतलब इज अ बिग सक्सेस, मतलब आपके लिए बहुत बड़ा एक वो चार्म, बहुत बड़ा एक सक्सेस है कि जिसमें आप खड़े हुए हो और आपकी फैमिली फिर वहां पे कहीं ना कहीं आपको प्यार करने पे मजबूर होती है। सही है, ठीक है ना। जहाँ से जो फैमिली अगर आपके नाम से कहीं जा रही है वहाँ उसको रिस्पेक्ट, कहीं पे भी आप चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, कहीं कुछ ऐसे इदारे जहाँ पे, तो अगर उस फैमिली से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है या उस फैमिली के नाम से आप जाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर मदर हो या फादर हो कोई भी हो, तो वो आपको बड़ा ही फिर प्राउड फील करते हैं। मेरी बेटी है। हाँ, वो मेरी बेटी, अरे मेरे चचा की बेटी है। ऐसे भी होने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ा ही वो होता है। अच्छा, ये तो था शादी के बाद आपने कहा हस्बैंड ने और बच्चों ने, घर वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन आपकी जो पुरानी फैमिली जिसे छोड़कर आप शादी के बाद घर आई हैं, बहन भाई, अम्मा अब्बा, उन्होंने खुशी से इजाजत दी थी जाओ जी लो अपनी जिंदगी, या नहीं? क्या हो रहा है? उन पे तो बम ब्लास्ट हुआ था जब उन्होंने मेरा पहला कमर्शियल देखा था। सही है। फर्स्ट जब पहला कमर्शियल मेरा ऑन एयर गया था, उस पे था, मदर फीड पे था, तो बड़ा ही जबरदस्त फोन आ गया, ओ घर आओ जरा तुम आज। फैमिली की क्या, हमने क्या देखा, हमने क्या, ये क्या? मैंने कहा फिर किसी ने अप्रिशिएट किया और किसी ने, मगर ये कि फिर नहीं हमें अच्छा लगा ये वो, अच्छा बस ये वाला काम है ये, अच्छा ये। फिर जब ड्रामों की भरमार, फिर आपने भी आहिस्ता आहिस्ता उनको डोज दिए, आपने कहा बस अभी ये कमर्शियली तो किया है, बस इसके बाद ये। मगर मैं आपको बताऊं, मेरी पूरी फैमिली को पता था कि ये अंदर ये जरासीम मुझ में है और ये कहीं ना कहीं जाकर जरूर होगा, क्योंकि सभी जानते थे। सही। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और हमारे साथ मौजूद हैं नाहिदा शमीम, और नाहिदा शमीम के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। तो अच्छा, अम्मी का जिक्र हो गया, अम्मी से बचपन में कितनी मार पड़ी है, कितनी शरारती बच्ची थी आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। शरारती लोग एक्टिंग में क्यों आ जाते हैं? हाँ, शरारती से मीन मैं मतलब अम्मी से अपनी पिटी बहुत ज्यादा हूँ, और यहाँ तक के मतलब बहनों पे होल्ड, मतलब बड़ी थी ना मैं, तो बहनों को एक होता है ना कि आप एक टीम बना करके आपका एक होल्ड हो, ये मैं सबसे ज्यादा बहनों पे वो अपना खुद कोई काम नहीं करती थी, बहनों से करवाती थी, ये मेरा हाल था। अच्छा, तो हाँ, बॉस थी, बॉस बाजी। हाँ, एक बेबी बाजी थी, एक बॉस बाजी थी आप। ठीक है। और काम बस सिवाय कुकिंग के मुझे और कुछ ना, सफाई में कोई इंटरेस्टिंग ना, कोई कपड़े वपड़े किसी चीज में कोई इंटरेस्टिंग नहीं, तो बहनों से वो करवाती थी। और अक्सर ये होता था कि मैं इस उसमें मैं अपनी मदर से बहुत वो होती थी, बहुत ज़्यादा, कि भाई तुम बड़ी हो, तुम क्यों नहीं करवाती हो, और मैं खुद अपने कामों में लगी रहती थी। इस तरह की हरकतें, कभी बहन भाइयों को लेके खेलने बैठ गई, मेरा मतलब खेलने में बड़ा शौक था, कुछ ना कुछ खेल रही होती थी, कुछ ना कुछ कर रही होती थी। ये इस पे मतलब मेरी पिटाई ज्यादा किस बात पे लगी है? कुछ तोड़ देती थी, छोटे बहन भाइयों की पिटाइयां लगा दी हैं? नहीं, दोस्तों में लंबा लंबा टाइम गुजार दिया, क्या खास बात थी जिसपे खूब पिटाई लगी आपकी? मैं खेलती बहुत ज्यादा थी, मैं बताती हूँ। एक तो दोस्तों के साथ खेलना, एक आपको पता है पहले का बच्चे बाहर निकल के खेल रहे हैं, ये इस तरह की खेल। और दूसरी बात कि मैं खाने की बहुत चोट थी, मैं खाती नहीं थी, इस पे जो सबसे ज्यादा वो होती थी ना कि मैं खाती नहीं थी और मैं छुप जाती थी। जब भी खाने का कोई वक्त होता था, मेरी मदर के लिए सबसे ज्यादा डिसहार्टेड पॉइंट ये होता था कि मैं उसके लिए बनाती हूँ, इसके लिए मैं सबसे बड़ी, तो इस तरह मुझे बहुत ज्यादा। लेकिन ये अब आपको बात कितनी अच्छी लगती होगी, अगर आपको ज्यादा खाने की आदत होती तो आज आप इतनी फिट रह सकती थी? रह सकती थी, आदत पड़ जाती है ना। देखो कि आपने ज्यादा, अगर आप ज्यादा खाने वाले हैं तो कुछ भी कर लें आप, आपकी बॉडी को चाहे जरूरत ना हो, चूंकि वो कहते हैं ना वो स्टमक शायद स्ट्रेच हो जाता है या उसमें उस तरह से जगह आ जाती है, कितना सही है कितना गलत है, लेकिन एक आदत हो जाती है। मेरी मदर चाहती थी मुझे सिलाई कढ़ाई सीखूं, हाँ, मैं बिल्कुल, मुझे शौक नहीं और आज तक नहीं। हाँ। तो इस तरह की चीजों में मुझे बड़ी डांट पड़ती थी। मेरी मदर चाहती घरेलू बन जाऊं मैं। वो समझ रही थी ये जो है निकल जाएगी, तो कोशिश उन्होंने पूरी की, नाकाम हो गई। हाँ, मगर बस ये कुकिंग का मुझे बहुत बेनतहा, हर तरह की बेकिंग से देखकर, हाँ, स्वीट डिश, आप किसी भी किस्म का खाना, किसी भी मुल्क का, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हम खाएंगे तो नाहिदा जब भी पता चलेगा, ऐसे तो हम थोड़ी आपकी तारीफ कर देंगे। एक्टिंग हमने देखी है, उसी की तारीफ कर सकते हैं, खाने की तो खाने के बाद तारीफ होती है। मगर आप सच कह रही हैं या नहीं? अब थोड़ा बहुत जरा टाइम कम मिलता है, तो अब बच्चे ये कहते हैं मामा लगता भूल गई है बनाना। नाहिदा ने कहा असला पीछे ही ना पड़ जाए, जरा जल्दी से कवर कर देती हूँ। अब नहीं टाइम कम मिलता है, क्योंकि मुझे लगा मेरे जाने वाले देख रहे बोलेंगे अब तो तुम पकाती नहीं हो खाना। हाँ, ये भी है, दोस्त जो देख रहे होते ना, उन्होंने पकड़ लेना था, ये आपको बाहर निकलते तो फिर कब बुला रही हो। कुकिंग का शौक था मुझे, बेनता, अच्छे ड्रेसिंग, ये वो फला
सिलाई मुझे एक जरा नहीं आती थी और मैं एक से एक डिजाइनर के कपड़े लेके खड़ी होती थी। मेरी मदर कह रही तुम्हें तो सिलाई आती नहीं, तुम तो डिजाइनिंग ऐसे लेकर आ जाती हो। ये होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं। अच्छा, कुकिंग कहीं से ली थी क्लासेस या अम्मा की तरफ से आपको मिला या खुद ट्राई करती रहती थी तो उस वजह से अच्छा हो गया, क्या था वजह? नहीं, मेरी मदर भी बहुत अच्छा अल्लाह पाक मेरी मदर को जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह पाक उनकी बीमारियां खत्म करे, आमीन। ये है कि वो बहुत जबरदस्त कुकिंग करती थी। मेरी मदर जैम जेली तक वो घर में बनाकर हमें उन्होंने खिलाया, अल्लाह को सेहत दे। तो ये तो वहाँ से कन्वर्ट हुआ और अंदर से बहुत ज्यादा शौक था मुझे, बहुत ज्यादा। मतलब मैं इतनी छोटी सी उम्र में मैं इतने आटे बर्बाद करती थी। मेरी मदर इधर उधर गई बहन भाइयों को दवा दिलाना, पता मैं क्या करती थी, इतना जितना मैंने जैसे मिसाल के तौर पे थाल में आटा लिया उतने ही बराबर एक दफा नमक डाल दिया इसमें। ओह माय गॉड। तो कभी इस तरह भी हुआ। और एक आध दफा ऐसा हुआ कि वो रोटियां बनाने लगी, 20 से रोटी नक्शा, तो वो बेचारे छोटे भाई बहन मम्मी को दिखाया, मम्मा ये देखें ये क्या है, क्या किया बच्चों ने। तो ये हरकतें पकाने के हद तक मुझे शौक था। ये रोटी गोल ही होनी चाहिए, ये फॉर्मूला कौन लाया है? मेरी एक दोस्त थी, आप यकीन करें, हम होम इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे थे, उसने पता है हमें एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताई। वो बड़ी बड़ी रोटियां बन रही हैं, उसने एक बार वो हम जब आए उससे माशाल्लाह रोटियों में उसे 10 में से 10 नंबर मिले। भाई क्यों? जब हम लोगों ने उसकी वो एक बाउल रख के उससे कटिंग कर रही थी, बॉल एक नाप से उसने रोटी बनाई थी। अच्छा, ये तरीका अच्छा है। ये जबरदस्त ट्रिक है, मतलब कोई चीज रख के और कटिंग कर ली। मतलब क्या जबरदस्त अम्मियां तो क्या लगी पड़ी है, ऐसे गोल होती है वैसे गोल होती है। नहीं भाई, ये रखा आपने और करके काटी और बन गई गोल। मेरी रोटियां अच्छी बनती हैं बहुत। सही। वैसे गोल रोटी आप किसी ना किसी तरह बना ही लेते हैं, जिंदगी के और भी बड़े इम्तिहान होते हैं। नाश्ता मैं प्रॉपर बनाती हूँ। ये मेरी करती होंगी शौक से। मैं नाश्ता वो स्लाइस ब्राउन ब्रेड, कभी दलिया, कभी पॉरेज, इस तरह की चीजें मैं ले लेती हूँ। बच्चों को मैं पराठा बिल्कुल बाकायदगी से देती हूँ या कोई अच्छा हेल्दी कोई। और आम दिनों में अगर बच्चे बेचारे खुद से जा रहे होते हैं तो दूध है, उनकी चीजें अपनी रख देती हूँ, बॉयल एग्स ये वो, तो अपना करके अपना निकल जाते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ब्रेकफास्ट आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं ना बादशाहों की तरह जो है नाश्ता करना चाहिए। अच्छा, ज्यादातर वैसे नाश्ता बनाने के शौकीन जो लोग मैंने देखे हैं वो खुद नाश्ता करने के बड़े शौकीन होते हैं। ये मैंने पहली दफा देखा है कि आपको शौक नहीं है तो फिर भी आप बच्चों के लिए, फैमिली के लिए अच्छा पराठा नहीं खाती हूँ, बाकी तो हर चीज कभी हफ्ते में एक आध दफा मैंने कर लिया तो कर लिया। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बाकायदा पराठा और ये वो सारी चीजें बच्चों को हेल्दी नाश्ता, अंडे हैं तो वो आपका कुछ भी है, तरकारी कुछ भी, मतलब प्रॉपर करके फिर बच्चों को मैं सोचती हूँ कि सही। अच्छा रीता, बताएं आपकी फील्ड में आना नए लोगों के लिए कितना आसान है और कितना मुश्किल है? कोई अगर लड़की इस वक्त देख रही है और उसका दिल चाह रहा है, उसको भी ऐसा ही एक सियासत घर में नजर आ रही है, दुश्मनी नजर आ रही है, नहीं जा सकती तुम, तो उसके लिए एंटर होना, फिर एंटर होकर ग्रेसफुली काम करना, वहाँ अच्छे अंदाज में अपनी जगह बनाना, अच्छे लोगों के साथ का मिल जाना, ये कैसे मुमकिन है? बहुत प्यारा सवाल किया आपने। और ये जितना आपको नजर आ रहा होता है ना आसान, उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। चाहे आप कहीं पे भी हो, आप एक स्कूल की अगर पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, बच्चा अगर अकेला है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ आप जितने बड़े भी हो जाएं उतने ही छोटे हैं आप। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ मेरी फैमिली में मेरे सबसे पहले मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, वो इस तरह खड़े थे कि मैं अगर वो होती थी कहते थे नहीं, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तुम करो। मुझे बहुत उन्होंने मुझे लेकर जाते थे, मुझे लेकर जाना आना हर सारी चीज़ें। तो मैं अपने हस्बैंड को बड़ा सलाम करती हूँ, अपने बच्चों को। यहाँ से मुझे मोटिवेट जब मैं हुई और जब मैं आगे बढ़ी, फिर मेरे अम्मा अब्बा, उनको तो पता था मेरे अंदर ये है जरासीम, बट ये है कि फिर सबने सपोर्ट किया। ये फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, शुरू में तो होता है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो बिल्कुल आप वेल करो इसको। लेकिन फैमिली के बगैर अगर कोई लड़कियां कहती हैं, और मैंने बहुत सारी लड़कियों को ऐसा देखा है, असला मैं नाम नहीं दूंगी, कि अपने फैमिली है कोई लाहौर से, मतलब कोई बहुत बेस्ड अपनी फैमिली छोड़ के भी कहीं आप सिर्फ इस फील्ड के लिए, तो आप एक वक्त के लिए तो आप चार्म पे आप एक बहुत उस पर नजर आओगे, लेकिन आप हमेशा तन्हा हो, और तन्हाई आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। तन्हाई से मतलब एक अकेला बंदा पूरे माशरे में क्या कर सकता है? बिल्कुल सही। नहीं, मैं तो लड़कियों के हिसाब से सब बात कर रही हूँ। खैर अभी तो जो माहौल है, हम कहते हैं कि सभी को अपनी हिफाजत करनी चाहिए, बट ये कि उनके लिए कैसा, वो किस तरह से एंटर हों, कैसे आप समझते हैं सेफ सिक्योर माहौल मिल सकता है, उनको क्या क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए? अभी तो अगर हम बात ना करें फैमिली की, ऐसे चले फैमिली सपोर्ट के साथ भी कोई लड़की आ गई है फील्ड में, बहुत सारे लोगों को बहुत शिकायत होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं फील्ड ही अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग। मैं आपको एक बात यहाँ से बहुत अच्छा मैसेज दूंगी कि देखिए फील्ड तो कोई भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल है। जहाँ पे आप को हो ना
वो फील्ड कहीं पे भी आपको, चाहे वो एजुकेशन हो, आपका मेडिकल डिपार्ट हो, आपका एयरलाइन डिपार्ट हो, आपका मदरसा हो, कोई चीज़ भी हो, अगर आप कहीं पे भी अगर आप जहाँ खुद सही हो तो वो आप 10 मर्दों के बीच में भी सही हो, और अगर जहाँ आप खराब हो तो घर की 4 दीवारी में भी आप खराब हो, वहां से भी लड़कियां बहुत कुछ अवेल करके। तो मैं ये समझती हूँ कि आपका पहला खुद होना सही है, और अच्छे लोगों का मिलना आपके लिए, आपकी गुड लक बहुत मैटर करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी अच्छे से नोट के साथ एक और ब्रेक का वक्त आ चुका है, यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे। आपने रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।